वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। मस्तूम में इल्म की रोशनी के लिए घर से निकली बच्चियां दहशतगर्दी का निशाना बन गई। सिविल अस्पताल चौक पर गर्ल्स स्कूल के करीब होने वाले धमाके में 5 तालिबात और 1 पुलिस अहलकार समेत 9 अफराद शहीद हो गए। 25 से ज्यादा जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। तालिबात की उम्रें 5 से 10 साल के दरमियान है। यह अफसोसनाक वाकया आज मस्तूम में पेश आया, जहां पे इल्म की रोशनी के लिए घर से निकली बच्चियां दहशतगर्दी का निशाना बन गई। गर्दों ने सुबह मस्तूम के सिविल अस्पताल चौक पर गर्ल्स स्कूल के करीब धमाका किया। टारगेट तो एलीट फोर्स की मोबाइल थी, लेकिन हमलों के बाद फूलों से महकता स्कूल बारूद की बू से आलूदा हो गया। तो एलीट फोर्स की गाड़ी है, उसको जो है टारगेट किया गया है। ये स्कूल आवर्स है, इसमें बच्चे जद में आए हैं। अब बच्चों को, मजदूरों को इनको टारगेट करना, खौफ व इराज पे लाया जाए। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए धमाका किया गया। मस्तूम की तो हालात ही खराब है। रात को चोर नहीं छोड़ते, दिन को जो है ना धमाके होते हैं। इन हालात में आप बताएं कि लोग अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजें, लोग जो है ना बाहर कैसे निकले। हमले में तबाह होने वाली गाड़ियों को सड़क से हटा दिया गया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हफ्ते को जिले के तमाम स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया। दहशतगर्द आसान हदफ ढूंढते हैं, अब बच्चियां भी इनसे महफूज नहीं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, मुल्क दुश्मन बच्चियों को निशाना बनाकर हमें खौफजदा करना चाहते हैं। इन शर पसंदों से आहनी हाथों से निपटेंगे, तालीमी इदारों को आबाद करेंगे। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म साजिश के तहत लोगों की जहन साजी की जा रही है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए कानून साजी होगी। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। सिविल आर्म्ड फोर्सेस को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार होगा। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस शख्स को 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह JIT बनाई जाएगी। JIT में सुप्रिंटेंडेंट पुलिस अफसर, इंटेलिजेंस हुकाम, सिविल आर्म्ड फोर्सेस और दूसरी फोर्सेस के नुमाइंदे शामिल होंगे। तरमीमी एक्ट मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा। बिल मजीद कार्रवाई के लिए मुतालिका कायमा कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अडियाला जेल में आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI को पेश किया गया। बानी PTI को थाना आरे बाजार के केस में चालान की नकूल फराहम की गई। बानी के वकील ने कहा, केस में 125 मुल्जिमान नामजद हैं। शाह महमूद कुरैशी समेत 23 मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम नहीं की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अटक जेल से रिहा होने वाले सरकारी मुलाजिमीन का इस्तकबाल किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, इस बार जाएंगे तो हुकूमत का तख्ता उल्टा कर ही वापस आएंगे। हुकूमत जाली पर्चे करके लोगों को तंग कर रही है। पुरअमन एहतजाज के लिए जाने वाली बहुत से कारकुन को गिरफ्तार किया गया। हमारे 90% सरकारी लोग अदालतों के जरिए रिहा हो चुके, कुछ लोग रह गए हैं जो जल्द रिहा हो जाएंगे। फजलुर रहमान को चाहिए अपने कॉल ऑफ फेल में तजाद न करे। दोबारा इलेक्शन हो तो JUI को 1 सीट भी नहीं मिलेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन को हार पहनाए। विफाकी हुकूमत इस मामले को संजीदा ले। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी ने सेनेट में बात करते हुए कहा, अगर वजीर आला KP के इस अमल का नोटिस ना लिया गया तो कल कोई भी सूबा अपने वसाइल से विफाक पर हमलावर हो सकता है। कल PIA की बोली नहीं, अपना मजाक उड़वाया गया। जो कुछ हुआ हैरान कुन था। इस तरह तो एक कार या प्लॉट बेचने के लिए नहीं करते। बोली के वक्त वजीर निजकारी कहाँ थे? साबिक विफाकी वजीर निजकारी मोहम्मद जुबैर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, 1 साल से वावेला किया गया। फाइनेंशियल एडवाइजर एक गैर मुल्की सरमायाकार नहीं ला सके। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, ये रियल स्टेट के लोग कह रहे हैं PIA के बदले में प्लॉट ले लें। जो ये प्रोसेस रन किया गया, इतने भोंडे तरीके से किया गया, जैसे एक मजाक होता है। इस किस्म का तो आप एक कार नहीं बेचने में मजाक करते या अपना प्लॉट बेचने में मजाक नहीं करते। PIA एक इतनी बड़ी एंटिटी है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स का काम होता है कि वो बाहर का इंटरेस्ट लेके आए। एक भी फॉरेन इंटरेस्ट नहीं आया, एक भी रोड शो बाहर नहीं करने के। सबसे बड़ी बात है, वजीर निजकारी जो है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स तो बड़े अच्छे बनाते हैं। कल वजीर निजकारी कहाँ थे? बावजूद इसके कि हमने इतना ढंडोरा पीटा पिछले 1 साल पे कि जी पता नहीं क्या क्या हम करने जा रहे हैं। इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है 50 साल की कम तरीन सतह पर है। हुकूमत को एक शिकस्त माननी चाहिए कि हमसे गलती हो गई। ये कंपनी भी मौजूद नहीं है, रियल एस्टेट के लोग हैं, ना इनके साथ कोई एयरलाइन अटैच्ड है, ना ये कोई बाहर की एयरलाइन लेकर आए हैं या कोई स्ट्रेंथ लेकर आए हैं। और ये तो सीरियस भी नहीं लगते जो लोग ये कह रहे हैं कि हमसे प्लॉट्स ले लो इसके सामने।
खेल खेल में लड़ाई और लड़ाई लड़ाई में जान चली गई। बाजवड़ में क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा, एक शख्स जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। वाकया रन आउट के तनाजे पर हुआ। तमाशाइयों ने बल्लों से एक दूसरे के सर फाड़े। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर का दौरा मुकम्मल करके वतन पहुंच गए। उन्हें कतर के वज़ीर मुमलकत और दूसरे हुक्काम ने रुखसत किया। पाकिस्तान रवानगी से पहले शहबाज शरीफ से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात भी की। तिजारत और सरमायाकारी के लिए मुश्तरका अहदाफ की निशानदही पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कतरी कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की बाज़ाब्ता दावत दी। कतरी वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत का मुस्बत जवाब दिया। कतरी वफ़द ने तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। पंजाब में काश्तकारों के लिए 12 साल बाद ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। नवाज शरीफ की हिदायत पर स्कीम शुरू की गई है। मरियम नवाज ने वज़ीर आला ने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की डिजिटल कुरानंदाजी की। पंजाब में ट्रैक्टर स्कीम का इजरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ग्रीन ट्रैक्टर की सीट पर बैठी, स्टीयरिंग संभाल कर ट्रैक्टर का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैक्टर ड्राइविंग को खुशगवार तजुर्बा करार दिया। मरियम नवाज को ट्रैक्टर की खुसूसियात से भी आगाह किया गया। मरियम नवाज ने कहा, 12 साल बाद नवाज शरीफ की हिदायत पर काश्तकारों के लिए वज़ीर आला ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज हो गया है। 25 से 50 एकड़ अराजी रखने वाले गंदम के काश्तकारों को बजरिया कुरानंदाजी ग्रीन ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। पंजाब भर में कुरानंदाजी में कामयाब 9,500 काश्तकारों को फी ट्रैक्टर 10 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। मरियम नवाज का पंजाब को इंडस्ट्रियल हब बनाने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत शाफे हुसैन ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने कहा, बेहतर रोजगार के लिए नए टेक्निकल इदारों को इंडस्ट्रीज डिमांड के मुताबिक अपग्रेड किया जा रहा है। वज़ीर आला से यूएस एडमिशन डायरेक्टर ने भी मुलाकात की। अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस भी इस मौके पर मौजूद थी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का चैलेंज। कौमी खिलाड़ियों की मेलबर्न में तैयारियां। ग्रीन शर्ट्स नए कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे। 3 मैच की सीरीज का पहला मार्का पीर को होगा। ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए ऑस्ट्रेलियन ही पाकिस्तान की मदद करेगा। साबिक मायानाज फास्ट बॉलर जैसन गिलेस्पी किंगरूज के खिलाफ पाकिस्तान की अबूरी हेड कोच हैं। कौमी टीम ने गिलेस्पी ही की कोचिंग में इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अजीम मौसीकार और तबला नवाज ताफू खान की याद में लाहौर में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। ताफू खान के लिए तकरीब का एहतमाम EMI म्यूजिक कंपनी ने किया, जिसके मुंतजिम गुलकार तनवीर आफरीदी थे। तकरीब में ताफू खान के गीतों पर मबनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। शुरका ने ताफू खान को खिराज अकीदत पेश किया और हुकूमत से किसी अहम शाहरा का नाम ताफू रोड रखने का मुतालबा किया। बलूचिस्तान के छोटे से गांव के नौजवान का बड़ा कारनामा। कार इंजन और आम इस्तेमाल की चीजें जोड़कर पैरा मोटर ग्लाइडर बनाया और कामयाबी से उड़ाया। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर अहमद। पैरा मोटर ग्लाइडर उड़ाने वाला मोहम्मद अशरफ बाजई पशीन के इलाके बोस्तान से ताल्लुक रखता है। तालीम सिर्फ 3 जमात, हुनर है पास खराद मशीन का। तवील मेहनत करके अपना खुद का पैरा मोटर ग्लाइडर बनाया, अब सैकड़ों फुट बुलंदी तक उड़ान भर रहा है। ये मेरी शौक था, तो ये ग्लाइडर जहाज ये तो मैंने अपने वर्कशॉप और घर जुमे वाले दिन में घर पे काम कर रहा था। इंजन कार की, टायर स्कूटी के, निशिस्त आम बेंच वाले, पर लकड़ी के तराशे हुए, फ्यूल टैंक समेत नट बोल्ट तक सब मकामी है। 15 से 16 लाख तक इस पर खर्चा आया। मोहम्मद अशरफ बाजई को इस काम में बहुत सी मुश्किलात पेश आई, ताहम आला तालीम याफ्ता बड़े भाई ने बाज मौक़ों पर तकनीकी मुआवनत फराम की। यूट्यूब से या गूगल करके कुछ चीजें जो मुझे समझ में आती थी मैं इनको समझाता था। नौजवान पैराग्लाइडर चाहता है कि हुकूमत उसे लाइसेंस फराम करे, तो वो अपनी इस तख्लीक को सयाहत और माहौलियात की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मोहम्मद अशरफ ने इस जैसे और भी तख्लीकी काम किए हैं, जैसे कि डीजल इंजन को CNG पे कन्वर्ट करना। ये चाहते हैं कि हुकूमत इनकी हौसला अफजाई करे, तो ये इस तरह के तजुर्बात जारी रखेंगे।
कैमरामैन अमीउल्लाह मेंगल के साथ मंजूर अहमद, AR1 न्यूज़, कोयटा। आलमी सकाफती मेले में आज मुल्की और गैर मुल्की फनकारों ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए हैं। मेले में एंट्री कैसे होगी, चांद नवाब बात कर रहे हैं सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह से। पाकिस्तान कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आज 37वां रोज़ रंग रंगीनियों के साथ जारी है। कल जो है आखिरी दिन है। हमारे साथ मौजूद है अहमद शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया, फेस्टिवल जा रहा है और 37 दिन हो गए, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ARY का और सलमान इकबाल का, उनके रिपोर्टर्स का, सबका। हर आदमी के लिए एंट्री फ्री है, लेकिन जो हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर होगा उसको एक QR कोड मिलेगा। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।